हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं निधि मित्तल, आपका स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बायो से रिलेटेड टॉपिक। अब मैं आपको करवाने लगी हूं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है भैया, हमारे पास इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे वायरसेस हैं, फंजाई हैं, वायरस तो फैल भी रहा है तो कम हो गया बेचारा, ठीक है। इतना सब कुछ है, उन सबकी स्टडी भी तो करनी है ताकि इन फ्यूचर अगर कोई नई डिस्कवरी हो जाती है तो हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हमने कहाँ से किस चीज़ को स्टडी किया है। ओके, लाइफ की नेसेसिटी के लिए भी ज़रूरी है ये सब कुछ, अगर बोला जाए सीधी सीधी भाषा में। तो ये क्या है आपके पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का सिंपल प्यारा प्यारा सा मतलब होता है कि आपने एनसीईआरटी में शायद लाइन दे रखी है कि आपने ग्रुपिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। किसके ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं उनको एक ग्रुप में कर दो, जिनमें थोड़ी सी डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ चलेगी उनको दूसरे ग्रुप में कर दो। तो ये क्या हो जाती है आपके पास क्लासिफिकेशन का बेसिक क्राइटेरिया। जैसे अगर आपकी क्लास की बात करो, आपके स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन आपकी क्लास में ऑलमोस्ट आपकी एज ग्रुप के ही बच्चे होंगे, कोई 1 साल छोटा हो जाएगा, कोई 1 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो आपकी क्लास में कोई और बच्चा नहीं मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो ये हो जाती है एक तरह से क्लासिफिकेशन करना। ओके जी, अब इसके बाद बारी आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग डिस्कवरर ने दी है। यार इतनी ज़्यादा जानकारी है इन लोगों को, तो ये तो देंगे ही अपनी जानकारी, दूसरों में बांटेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन बांटेंगे, आप भी बांटो। ओके, तो सबसे पहले क्या है आपके पास, सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो थी वो थी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भैया किसने दी थी, अरे नहीं, क्लासिफिकेशन से पहले आप ये जान लो कि हमारे पास जो है अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफिकेशन करने के, जिसमें सबसे पहला जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन में हम देखते हैं, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटीज को देखना पसंद करते हैं। मोर सिमिलैरिटीज, जिनमें ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। जैसे मान लो कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो सारे के सारे नहीं तो मोस्टली 99% जो प्लांट्स हैं आपके पास वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक कैरेक्टर ये कॉमन हो गया। सेकेंड कैरेक्टर जो कॉमन में हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं कि वो प्लांट्स कैन नॉट बी मूव, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, ये हो गया सेकेंड कैरेक्टर। थर्ड, प्लांट्स के पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये हो गया तीसरा कैरेक्टर। तो इस तरीके से करके क्या क्या रखे हैं, कुछ प्लांट्स की शेप हो गई, प्लांट्स की लीफ की शेप हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को कॉमन में देखा और उसके बाद उनको हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप में डाल दिया कि भैया ये सारे के सारे प्लांट्स हैं। चाहे अब उसमें छोटा प्लांट आए यानी कि आपका हर्ब आए, चाहे उसमें आपका श्रब आए, चाहे उसमें आपका ट्री आए, चाहे उसमें आपके नॉर्मल प्लांट्स आए, तो सबको हमने क्या करा भैया एक कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, मोर एंड मोर कैरेक्टर्स दैट आर सिमिलर, उनको पकड़ लिया। हमारे जो मेनली हम स्टडी करते हैं वो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को लेकर स्टडी करते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट, ऑलमोस्ट एक्यूरेट रीडिंग्स या एक्यूरेट रिजल्ट्स हमको बताती है, ठीक है। सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हम लेस सिमिलर कैरेक्टर को उठाते हैं। सपोज कि 1 या 2 कैरेक्टर मिल गए, भाई हमने उन्हें उठा लिया, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है बेटा। हमने क्या किया, 1 या 2 कैरेक्टर लिए, जैसे सपोज आप ले लो कि हैबिटेट को लेकर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। हैबिटेट को लेकर मान लो कि हमने ये बोल दिया कि कोई पर्सन या कोई प्लांट जो है इस पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस हैबिटेट में जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स ग्रो करेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वहाँ की प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो गई। तो इस टाइप की जो हम क्लासिफिकेशन को बोलते हैं, ये हैबिटेट क्या है, एक आर्टिफिशियल क्राइटेरिया है। अल्टीमेटली नेचुरल मतलब नेचर ने हमें जो प्रोवाइड करवाया, नेचर ने हमें क्या प्रोवाइड कराया, इट्स लाइक अगर वो पुरानी बातें की जाए तो विच इज़ वेरी ट्रू कि सन मून आपको प्लांट्स दिए, आपको अर्थ दी, पूरी की पूरी अर्थ दी, लेकिन हमने क्या किया, उसको हैबिटेट्स में डिवाइड कर दिया।
तो नेचर ने हमें एक पूरी अर्थ दी, लेकिन हमने उन्हें हैबिटेट में बनाया। तो हैबिटेट क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया एक तरीके से, कि हमने उसे बनाया ना तो वो आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, तो अगर हम हैबिटेट के बेस पे अगर हम मान लो कि कैरेक्टराइज करते हैं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया। एंड थर्ड वन इज relationships, evolutionary relationship, that means phylogenetic. फाइलोजेनेटिक वर्ड बेटा जहां भी आ जाए स्टोर कर लो अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में फीड कर लो कि फाइलोजेनेटिक मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना किन्हीं भी दो ग्रुप्स में, किन्हीं भी दो एनिमल्स में, किन्हीं भी दो कैटेगरीज में, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे वो बैक्टीरिया हो गए, चाहे वो फंजाई हो गए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के लिए बड़े अलग अलग फंडे हैं, आपकी बुक में एक आधा मेंशन है, जैसे साइटोलॉजिकल दे रखे हैं आपकी बुक में। फाइलोजेनेटिक को एस्टैब्लिश करने के अलग अलग तरीके हैं। सपोज क्या दे रखा है, साइटोलॉजिकल। साइटो का मतलब होता है, नाम से क्लियर करते हैं बेटा, बच्चे मोस्टली बोलते हैं जो मेडिकल नहीं पढ़ते हैं, उनको मेडिकल टफ लगती है कि हमें नाम नहीं याद होते, कि रट्टाफिकेशन है। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें तो हर चीज में रट्टा मारनी पड़ती है। ठीक है, आवाज अगेन, यहाँ के वेजिटेबल वेंडर्स जो हैं वो तौबा है यार, बड़ी तेज आवाज में स्पीकर लगा रखे हैं गलों में, लाउड स्पीकर, बड़ी तेज बोलते हैं। ठीक है, कम बैक टू द वीडियो। साइटोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम साइटो वर्ड जहाँ पे भी आएगा कीप इट इन माइंड। अब आपने अपने माइंड में थोड़ी सी मेमोरी बढ़ाओ, माइंड दे रखा है भगवान ने, ठीक है, तो उसका यूज करो, उसको शार्पन करो। साइटोलॉजिकल का मतलब होता है सेल। ठीक है, और जहाँ पे ये जिकल वर्ड आ जाए, आइकल वर्ड आ जाए, दैट मीन स्टडी। जब हम प्रॉपर सेल की स्टडी कर रहे होते हैं कि सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, और सेल किस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसके बेस पे जब हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि किसमें कितना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करो, सबने सुन रखा है प्रोकैरियोट कौन है और यूकैरियोट कौन है। प्रोकैरियोट जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट है जिनमें न्यूक्लियस अच्छे से होता है। बस यही डिफरेंस हो गया, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियस है, तो दैट इज डिफरेंस। मतलब कि हमें पता चल गया कि जब प्रोकैरियोट में एक न्यूक्लियस बन गया तो वो क्या बन गया, आपका यूकैरियोट बन गया। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट क्या है, आपके पास एक सेल है, उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भैया जब एक सेल में जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर एक वॉल डेवलप हो गई, यानी कि एक प्रॉपर न्यूक्लियस बन गया, तो ये था प्रो और ये था यू, तो कंफर्म हो गया ना ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आ गई कि टाइम के साथ जरूरत पड़ी तो चेंज हो गया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइटोलॉजिकल। सेकंड है आपके पास कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो का मतलब क्या हो गया, केमिकल, कि भैया कौन सा प्लांट कितने टाइप के या कौन सा एनिमल किस किस टाइप के केमिकल्स को सिक्रीट कर रहे हैं। तुम अपनी बात मत करो, हम अपनी बात नहीं करते, मैम अपनी बात नहीं कर रही है बच्चा, क्योंकि हम लोग जो है हम तो हाथ पैर यूज़ कर लेते हैं अपने अपने आप को बचाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, लेकिन प्लांट्स के तो हाथ पैर है ही नहीं, तो वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। कुछ एनिमल्स हो गए जैसे एंड्स हो गए, ठीक है, ये सब भी तो बेचारे केमिकल सिक्रीट करते हैं अपने सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो उन केमिकल्स को जो भी जिस पर्टिकुलर टाइप का केमिकल सिक्रीट करता है उसके बेस पे हमने बना दिया कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, ऐसे एक हो रहा है क्लैडोग्राम, जिसमें क्लैडोग्राफ बनता है पूरा का पूरा। इसमें जितनी भी अबव क्लासिफिकेशंस पढ़ी जाती है उस सारे डाटा को इकट्ठा करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाल दिया जाता है। क्यों, इतने सारे पन्ने हम इकट्ठे करके पढ़ नहीं सकते, लेकिन हाँ हमें अगर कोई सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, मैं तो खैर बुक्स ही पढ़ के खुश हूँ लेकिन आने वाली जनरेशन, ठीक है, हो सकता है कि वो डिजिटल बुक्स पढ़ के ज़्यादा खुश हों। ठीक है, तो जो डिजिटल डाटा वो पढ़ते हैं उस डाटा को एक तो स्टोर करना ईजी हो जाता है, साथ ही साथ उस डाटा को अच्छे से
हम अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्लैडोग्राफ। दैट इज़ नॉट ऑफ योर कंसर्न, मतलब ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके जी, तो ये है 3 टाइप की क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़नी है आपके एनसीईआरटी में। यही लाइन्स है, बड़ी इजी वे में समझा दिया आपको, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, लेकिन कल से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कितने कितने टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं और हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो किस टाइप की क्लासिफिकेशन को हम यूज़ करते हैं। हम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं और अब हम उसी को डिटेल में भी पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, टिल देन हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और सक्सेसफुल बनिए और एक अच्छे इंसान भी बनिए। ओके जी, थैंक यू।